एंड वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेशन 2021-2022 के जो काउंसलिंग होगी, पर्टिकुलरली यूजी एंड पीजी कोर्सेज़ की, जिसे हम यूईटी एंड पीटी बोलते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसे हम यूईटी बोलते हैं, और जो पीटी होता है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस को हम पीटी बोलते हैं। यानी कि पीटी एग्ज़ाम और आपके यूईटी एग्ज़ाम दोनों के काउंसलिंग किस तरीके से होंगे, ओवरऑल अब जो एडमिशन है वो किस तरीके से होना है, वो पूरी प्रोसेस जो है वो उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है हम सबके सामने कि जो काउंसलिंग होगी वो किस मोड में होगी। तो काउंसलिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। आगे जो भी इसके बारे में अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ हमारे इस जो चैनल का आपका टेलीग्राम हैंडल है उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए। इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इस वीडियो में बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। आपको सारे चीज़ और थीम इस वीडियो का समझ में आ गया है कि इस वीडियो का मोटिव क्या है। हमें ये आपको फैमिलियराइज़ कराना है कि किस तरीके से आपको अपने काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है और किस तरीके से अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो ये है कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसको पहले हम देख लेते हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे कैसे आपको प्रोसेस में आगे जाना है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट हमारा है कि रीड ऑल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली एज मेंशन इन कॉल लेटर। जो आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा उसमें जो भी आपको गाइडलाइंस दिए रहेंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अगर ऑफलाइन जाना है तो लेके जाना है, और अगर ऑनलाइन अपलोड करना है तो कौन कौन से अपलोड करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा उसको। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड विल बी गिवन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल लेटर्स टू फिल एंट्री प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो होता है वो आपको 5 दिन का समय मिलेगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी आपको ऑलमोस्ट 5 days का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा, जिस दिन आपको कॉल लेटर रिसीव हो जाएगा उसके बाद जो है आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के जो प्रेफरेंस एंट्री होती है उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, और इस वीडियो में भी आगे के सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है। आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर काउंसलिंग फ्रॉम यूजी स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन ऑफ काउंसलिंग पोर्टल ऑफ bhuonline.in। देखिए हम आगे बात करें अगर कि हमारा जो कॉल लेटर होता है उसे हमें डाउनलोड करके रखना होता है सेफली। अगर हम ऑफलाइन जा रहे हैं तो उसे हमें प्रिंट भी कराना होता है। अब यहाँ पे यूजी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सेम कंडीशन जो वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। यानी यूजी स्टूडेंट के साथ साथ जो पीजी स्टूडेंट है वो भी यही काम करेंगे कि अपने कॉल लेटर्स को डाउनलोड करके रखेंगे। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो काउंसलिंग पोर्टल है bhuonline.in उसको आप डेली विजिट करते रहिए, ठीक है। आप इसको डेली विजिट करते रहेंगे तो जो भी अपडेट्स रहेगा वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं कि आप कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन है उनको भी देख लेते हैं। आपका पहला जो है वो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है, या फिर आपका पासिंग सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेशन के लिए। यानी अगर कुछ ऐसे भी बोर्ड्स हैं जहाँ पे मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं तो आपको दोनों अपलोड करना होगा। अगर एक ही होता है तो आपको मार्कशीट जिसमें आपका पासिंग सर्टिफिकेट दोनों मर्ज्ड होता है उसी को आपको एक ही अपलोड दोनों जगह पे एक ही जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है वही आपको दोनों जगह पे अपलोड करना होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती रहती है। सेकेंड है वही चीज़ यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट का क्लास 12 का आपका मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके बोर्ड द्वारा दोनों अलग अलग इशू किया जाता है तो आप दोनों लेके जाएंगे या फिर अपलोड करेंगे ऑनलाइन मोड में। अगर आपके बोर्ड के द्वारा एक ही में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होता है तो आपको एक ही चीज़ लेके जाना है या फिर अपलोड करना होगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट की। अब देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आपको मैंने यहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल इसलिए लिख रखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, किसी एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तब आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना देना होगा, ठीक है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इनकम सर्टिफिकेट भी देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी टू बी एट अ सेफर साइड आप बनवा के रखिए, अभी भी टाइम है तो बहुत अच्छा होगा। आगे बात करते हैं सेम उसी तरीके जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में, अगर एप्लीकेबल है तो आप इसे ज़रूर लेके जाइए या अपलोड करिए। इसी तरीके से अगला पॉइंट है हमारा पर्सन्स
विद डिसेबिलिटीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट का जो होगा उनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। अभी एनेक्सर में भी दिया हुआ है, एनेक्सर 9 में अगर आपके पास ये जो है वो सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपने PWD कोटे में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ तो ये उनके लिए ये एप्लीकेबल है। आगे बात करें जो लोग BHU एम्प्लॉय वार्ड के कोटे में एडमिशन चाहते हैं उनको अपना BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट का भी फोटोकॉपी अपलोड करना पड़ेगा, या ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर ऑफलाइन चाहते हैं तो आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाएंगे ही जाएंगे। 7वां पॉइंट है हमारा एनेक्सर 10 डिक्लेरेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। जो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो आपकी नॉलेज में बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी कमियाँ कोई भी गलती या फिर कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसका आपको अलग से एक एनेक्सर मिलेगा, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ये जो एनेक्सर है वो भी हम सारे वहाँ पे शेयर कर देंगे। आगे बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, bhuonline.in पे विज़िट करना होगा। ऐसा आपको एक इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई ये 2020 क्यों दिख रहा है, तो अभी जो है वो पोर्टल अपडेट नहीं हुआ बट मैसेजेस आने लगे हैं। तो यहाँ पे ये पोर्टल पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो ये आपका हो जाएगा 2021 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पोर्टल पे 2021 हो जाएगा। काउंसलिंग पोर्टल का ऑप्शन है और काउंसलिंग स्टेप्स का ऑप्शन है। आप काउंसलिंग स्टेप्स पे क्लिक करके आप पूरे चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से सारे चीज़ों को समझने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करिएगा। फिर आगे का स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए आगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होकर आएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे 2021 हो जाएगा। ये चीज़ इसलिए है कि मैंने जब ये PPT बनाई हुई है तो मैंने सारे डिटेल्स जो है वो लास्ट ईयर के उठाए हुए हैं। ठीक है, पर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको अलग से वीडियोस क्रिएट करके आपको नोटिफाई करते रहेंगे। बट आप एक बार प्रोसेस को अच्छे से समझ के रखिए। यहाँ पे आपको UG एडमिशन कमेटी आपको दिख जाएगी, कौन कौन कमेटी मेंबर हैं। यहाँ पे PG कमेटी मेंबर, इन सब से आपको कोई बहुत लेना देना नहीं है। जो आपको करना है वो आप यहाँ पे आएंगे UG स्टूडेंट लॉगिन और PG स्टूडेंट लॉगिन। अगर आप UG स्टूडेंट हैं यानी BA BSc BCom जैसे कोर्सेज में आपने एडमिशन लेने के लिए सोचा है या आपने अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। MA MSc जैसे कोर्सेज में है तो आप यहाँ पे PG पे क्लिक करेंगे। अब बात करते हैं कि आप शेड्यूल देखना है कब आपकी काउंसलिंग है, तो आप यहाँ पे शेड्यूल भी देख सकते हैं नीचे के सेक्शंस में। UG स्टूडेंट काउंसलिंग पे आपने UG स्टूडेंट लॉगिन या फिर अपने PG स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा, और आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने यूज़र नेम यानी कि जो भी आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जिसे हम डैशबोर्ड के नाम से जानते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, फिर देन आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, कोर्स एलोकेशन और हॉस्टल एलोकेशन, सारे की सारी प्रक्रिया आपकी इसी पोर्टल से, इसी डैशबोर्ड से संपन्न होगी या फाइनल होगी। अब आगे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे स्टेटस दिखेगा कि आपके लिए देखिए कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, कॉलिंग फॉर कौन से सीट के लिए कॉलिंग आपको आया है, मोड क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, प्रेफरेंस एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, प्रेफरेंस लॉक हुआ कि नहीं हुआ, वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, और फाइनल रिजल्ट या रिमार्क में क्या है कि आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुली डन हो गई है या नहीं हुई। ये सारे डिटेल आपको यहीं पे दिख जाएंगे। आगे बात करते हैं, अब देखिए कैसे आपको कोर्स सिलेक्शन फॉर प्रेफरेंस एंट्री। अब ध्यान से देखिए कैसे आपको ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री, यहाँ तक चीज़ से आपसे बहुत लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है कि यहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड करना है, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना है। अब कैसे फिलअप करना है ये देखिए, जैसे ही आप प्रेफरेंस एंट्री पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कोर्स फॉर प्रेफरेंस एंट्री, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई किए रहेंगे वो सेक्शन आपको दिखेगा। आपको यहाँ से अपना वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा या कोर्स सेलेक्ट करना होगा, देन गो पे क्लिक करना होगा। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल एक एक चीज़ को। अब जैसे ही कोर्स आप आगे करेंगे, आपका यहाँ पे एक सेक्शन आएगा इंटर परसेंटेज ऑफ, जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसका आपको परसेंटेज फिल करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप PG के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन में मार्क्स है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो फिल करिएगा। अगर आपने UG कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है, BSc या फिर BA कोर्सेज़ के लिए, तो 12th में जो आपके परसेंटेज है वो आपको फिल करना होगा।
उसके पहले यहाँ पे आपको ये फिल करना होगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको काउंसलिंग मोड बताना है कि ऑनलाइन के लिए जाना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन के लिए जाना चाहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फिल करेंगे आपको यहाँ पे अपना मार्क्स फिल करना होगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट में 70% पाया तो आपको यहाँ पे 70% फिल कर देना होगा, ठीक है। ये भी चीज़ हो गया, ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेक्शन आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। अब यहाँ पे कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। देन यू विल हैव टू अपलोड इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप अपने फाइल चूज़ करेंगे, देन अपलोड पे क्लिक करेंगे। सेम यही प्रोसेस आप में करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी SC ST हैं ऐसा तो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, देन अपलोड फाइल पे क्लिक करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट OBC एंड SC एंड ST अगर आप हैं तो, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको एनेक्सर 10 भी अपलोड करना है। अब एनेक्सर 10 अपलोड करने के लिए जैसे ही आप काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप अपना एनेक्सर 10 डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट्स विद एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम विल अपलोड एनुअल मार्क्सिस 2 टाइम्स, ठीक है। आपको जो है वो सारे चीज़ अपने ध्यान से अपलोड करने होंगे। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो PG कोर्सेज़ के लिए नोटिफिकेशन होगा, बट UG कोर्सेज़ में ऐसा कोई प्रोविज़न आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इससे आपको कोई लेना, आपको देखिए सिंपल सी बात है, आप काउंसलिंग प्रोसेस में क्या लिखा है बहुत ज़्यादा आप ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे। जो सिंपल प्रोसेस है उसी को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गया। अब एनेक्सर 10 मैं आपको दिखा देता हूँ। एनेक्सर 10 ये आपका है, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन। आइए आप अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एज क्या है आपकी, और आप उस डेट को अंडरटेकिंग दे रहे हैं। दैट विच आई, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने किया है, दैट डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव अपलोडेड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आर टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ आपने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। अब यहाँ पे नेम, UT रोल नंबर, कोर्स, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ आपको फिल कर देना होगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का भी एक सेक्शन है। TC अगर आप चाहें तो तुरंत ही अपलोड कर दें, या नहीं अगर इच्छा है तो आप नहीं भी अपलोड कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपको ऑफलाइन में देना होता है, और आप चाहें तो अभी भी अपलोड कर सकते हैं। एंटी रैगिंग फॉर्म है आपका, एंटी रैगिंग फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म है आपका, ये भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अंडरटेकिंग, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड अंडरटेकिंग, तब भी आपको मिल जाएगा, और हम भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। जैसा ही सारे चीज़ अपलोड हो जाएंगे, और आपको ध्यान रखना है कि जो कि डॉक्यूमेंट फाइल है वो आपका 2 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए, और वो JPG फॉर्म में होना चाहिए। देन आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। ऑल राइट, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे आपको ये आपको रिमार्क दिया गया है, प्लीज़ अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट, बट ये ऑप्शनल है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कि आपको ये अंडरटेकिंग दिख रहा होगा, अंडरटेकिंग फॉर TC/CC माइग्रेशन अदर्स बाय कैंडिडेट। यहाँ पे सारी चीज़ है। आई वॉज नॉट एबल टू सबमिट TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, या कोई और भी अगर आपने नहीं सबमिट किया तो उसके आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, विच आई विल सबमिट विद इन 1 वीक। आपको 1 महीने में अपना ये सबमिट करना होगा। बट अब कोविड की वजह से बहुत सारे आपको रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरीके से आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप काउंसलिंग में आगे बढ़िए, आगे के प्रोसेस को फॉलो करिए, और आपको बहुत आगे नहीं होना है किसी भी चीज़ में, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी किसी चीज़ में, ध्यान से समझना है, उसके बाद आगे करना है। कोई भी डाउट होगी तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। आगे बात करते हैं कि आप कैसे आपको प्रेफरेंस एंट्री फिल करना होगा। ऑनर्स कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस, देखिए जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, यहाँ पे ये 54 पॉइंट समथिंग कोई किसी का इंटरमीडिएट में रहा, उसने ये फिल किया है। हॉस्टल रिक्वायरमेंट, अगर आपको हॉस्टल रिक्वायरमेंट है, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप ज़रूर इसमें यस फिल करिएगा। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो आपको दिख रहा है, और जो यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया वो दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना होगा कि जैसे देखिए आपको इधर से जो देखिए ये जो कलर है, ये जो आपका यूँ कहें कि जो येलोविश कलर ये आपका सेलेक्टेड है, और जो ये आपका वाइटिश कलर इधर दिख रहा है ये सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें से देखिए जियोग्राफी, उसी के साथ इंग्लिश, इकोनॉमिक्स जिसने भी सेलेक्ट किया है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उन्होंने सेलेक्ट करा हुआ है। बाकी जो है जैसे सपोज़ अगर हमें यहाँ पे 6th जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, FMC का मतलब है फैकल्टी एट मेन कैंपस, यहाँ पे AHC हिंदी इंग्लिश भी सेलेक्ट करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, और इस पर जो येलो मार्क हो जाएगा। तो जब आप ये करेंगे प्रोसेस तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें बहुत ढंग से और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये प्रोसेस है,
आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है आपका ये ऑप्शन, और उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री का पैनल आपको पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि जिस भी कलर में हो, बट जैसे देखिए जो भी आप कॉम्बिनेशन सेलेक्टेड फॉर ये जो रोल नंबर है उनके लिए इन्होंने ये सारे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं। जो कि ये एफएमसी में है तो ये आपके येलोविश कलर के हैं, और जो एमएमवी में है वो आपको ब्लूइश कलर में दिख रहे हैं। ये आपको सीन पूरा क्लियर हो चुका है। आप जितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे को चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अधिक से अधिक जितना हो सकता है उतना आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करिए। जो आपको सबसे अच्छा चाहिए उसको सबसे ऊपर रखिए। उसके बाद से जो आपकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रखिए। जो सबसे एकदम आपको चाहिए वो आप एकदम ऊपर रखिए। ऐसे ऐसे करके आप उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जो कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं, ये आपका प्रेफरेंस एंट्री हो गया। अब यहाँ अगर बीए की बात करें तो लैंग्वेज प्रेफरेंस भी आपको फिलअप करना होता है। तो आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज फिलअप कर सकते हैं, कौन से कॉलेज में क्या अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। आपको अरेबिक चाहिए, फ्रेंच चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, जो भी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। आगे बात करते हैं, अब देखिए जैसा ही आप फिल कर लेंगे तो कुछ ऐसा सीन आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑर्डर दिख रहा है कि कौन से नंबर पे कौन सा आपका कॉम्बिनेशन है, ये भी दिख रहा है आपका। कि यहाँ पे फर्स्ट देखिए ज्योग्राफी ऑनर्स दिख रहा है। मैंने यहाँ पे बीए का लिया हुआ, बट यही प्रोसेस सारे सब्जेक्ट और कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम है, सभी के लिए। अब यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन ऑर्डर दिख जाएगा। जो फर्स्ट प्रेफरेंस एंट्री है वो आपको सबसे अच्छा है आपके लिए, और अगर वो आपको मिलेगा तो आपको लॉक या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे करके आपको अलॉटमेंट होता है। आगे अब बात करते हैं, ये आपका काउंसलिंग स्टेटस आपको दिख रहा है। ये डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको अपना काउंसलिंग स्टेटस दिखेगा। अब जैसे ही आप ऑफलाइन मोड चूज, देखिए ये जो कैंडिडेट है उन्होंने ऑफलाइन मोड चूज़ किया है। प्रेफरेंस एंट्री इन्होंने फिल कर दिया तो यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा है। प्रेफरेंस लॉक नहीं हुआ है। लॉक कब होगा, जब काउंसलर के द्वारा रिकॉर्ड जो है वो लॉक किया जाएगा। यानी कि जब आप ऑफलाइन विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो भी काउंसलर बैठा रहेंगे या बैठी रहेंगी वो आप उनके द्वारा जो है वो आपकी प्रेफरेंस एंट्री लॉक करी जाती है। आगे बात करते हैं, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको कोर्स एलोकेशन के सेक्शन पे बहुत ध्यान से विजिट करना होगा कि जब भी आपको आएगा तो अपना फीस पेमेंट बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और जो सब्जेक्ट होता है वो नीचे से अलॉट होता है। अगर मान लीजिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, रैंक अच्छा है आप, तो आपको पहले बार में ही पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बार हम फिर से ध्यान से देख लेते हैं। सपोज़ कि आप बिल्कुल अच्छे रैंक पाए हुए हैं तो आपको पहला कॉम्बिनेशन मिल गया। मान लीजिए अगर आपको थर्ड कॉम्बिनेशन मिलता है, अगर आपको वही अच्छा लग रहा है तो आप उसी को लॉक करने के लिए मेल कर देंगे। वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। बट अगर जो है आपको ये लगता है कि नहीं मुझे ऊपर का सब्जेक्ट चाहिए तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, आप उसको लॉक करने के लिए मेल नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं फीस सबमिशन की। चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स एलोकेशन, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट है, आपका स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल जो कि आपका bhuonline.in है, वहाँ से आप चेक करते रहिए। जिस भी दिन आपकी काउंसलिंग हो जाती है उसी दिन से आप जो अपना स्टार्ट कर दीजिए पोर्टल चेक करना कि कब आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट होता है। फिर भी हमारे द्वारा वीडियो के द्वारा नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा। बट आप चेक करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द कोर्स और सब्जेक्ट्स प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फीस सबमिशन। ओनली 24 आवर्स टिल 5 PM विल बी गिवन फॉर फीस पेमेंट। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि जब आपको कोर्स एलोकेट कर दिया जाएगा या फिर अलॉटमेंट आपका हो जाएगा तो उसके बाद से आपको 24 घंटे 24 आवर से मिलते हैं आपको फीस पेमेंट के लिए। तो थोड़ा एक्टिव रहना होगा, बहुत परेशान भी नहीं होना, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। तब आप अपना फीस पेमेंट करके और अपनी जो भी सीट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ और भी प्रोसेस है लॉक करने का या अपग्रेड करने का। जो वही बात जो मैंने बताया, सपोज़ कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फिल किया है, आपको थर्ड मिल रहा है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको थर्ड ही अच्छा लग रहा है तो आप थर्ड ही लॉक करने के लिए क्या करेंगे, आपको मेल दिया रहेगा, वहाँ पर आप मेल कर देंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट चाहिए तो आप मेल नहीं करेंगे। पहला पॉइंट है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन सेंड ईमेल टू द एडमिशन कमेटी फॉर लॉकिंग द सब्जेक्ट या कोर्स। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट या फिर कोर्स है उसको लॉक करने के लिए आप मेल कर देंगे। मेल आईडी आपको अलग अलग फैकल्टीज़ के या फिर इंस्टीट्यूट के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अपग्रेड करना है आपको कि आपको थर्ड से अपग्रेड हो के आपको फर्स्ट चाहिए अगर, तो आपको क्या करना होगा, आपको छोड़ देना होगा, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, आफ्टर लॉकिंग ऑफ कोर्स सब्जेक्ट द फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड विल बी विजिबल एट द पोर्टल। जैसे ही आप लॉक कर देंगे तो उसके कुछ देर बाद जो है आपका फाइनल एडमिशन एडमिट कार्ड, जिसमें लिखा रहेगा कि अब आपको एडमिशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मिल चुका है, कंग्रेचुलेशंस करके आपको पूरा एक एडमिट कार्ड लिखा रहेगा। ऑल राइट, आगे चलते हैं, फोर्थ पे बात करते हैं। रिपोर्ट द डिपार्टमेंट फैकल्टी कॉलेज एट द डेट एंड टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड एडमिशन लेटर विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो एडमिट कार्ड फाइनल एडमिट कार्ड रहेगा आपका कि आपका एडमिशन हो चुका है, उसमें एक डेट मेंशन रहेगा। उस डेट को आपको यहाँ पे
फैकल्टी कहें या फिर डिपार्टमेंट कहें, अगर आप वहाँ पे विज़िट करना होगा। अगर आप पीजी के लिए हैं तो आपके लिए डिपार्टमेंट होगा, यूजी के लिए है तो आपको फैकल्टी या फिर इंस्टीट्यूट होगा। अब जैसे बीए के लिए बात करें तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज या आर्ट्स होगा, बीएससी के लिए बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होगा, पीजी के लिए बात करें सपोज पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस भी डिपार्टमेंट पे आपने एडमिशन लिया वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। बट कोविड के सिचुएशन है, थोड़े बहुत सिचुएशंस इधर उधर हो सकते हैं, सीन अलग हो सकता है, बट ओवरऑल थीम जो है इसी तरीके से आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमें बताइए, हमें आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। वी विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं या फिर हमें आप सारे अपडेट्स पाना चाहते हैं हमारी आईडी से भी, तो आप हमें भी आदित्य_वेदांकुल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर जस्ट एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना।